अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यासिर तनवीर है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला क्यों करना चाहिए। तो मैं 6 ऐसे रीज़न्स आपके सामने इस वीडियो में पेश करूंगा जिनके बिना पर आप समझ सकेंगे कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करना क्यों ज़रूरी है। और इस वीडियो के आखिर में मैं कुछ वो किताबें आपसे शेयर करूंगा जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे लिखी गई हैं और जिनका मुताला करके हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो जो सबसे पहला रीज़न है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला क्यों करना चाहिए, वो ये है कि जितना आप एक शख्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं उतनी ही उससे मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है। बेशक जो भी मुसलमान है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानते हैं तो ये मोहब्बत और बढ़ जाती है। इस सिलसिले में हज़रत उमर बिन अलास का वाक़या एक नज़र आता है कि जब उनका इंतकाल का वक्त करीब आया तो वो रोने लगे। उनके बेटे ने उनसे पूछा कि क्या आपको मौत की खौफ की वजह से ये रोना आ रहा है। तो हज़रत उमर बिन अलास ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे पर कुछ दौर गुजरे हैं। एक दौर वो था जब मैं मुसलमान नहीं था और उस वक्त मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से माज़अल्लाह नफ़रत थी, लेकिन जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मुझे इतनी मोहब्बत हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर तुम मुझसे पूछोगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दिखते थे तो मैं ये डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड आउट ऑफ लव मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को सही तरीके से देख सकूं, तक सकूं। इसी तरह सुहेल बिन अमर के बारे में आता है कि जो कि एक नेगोशिएटर थे मक्का की तरफ से, कि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का में इन टर्म्स में नेगोशिएट करने गए कि कुछ दीन उनका माना जाए, कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना जाए, तो जो उन्होंने सहाबा की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखी, उस मोहब्बत को देख के उन्होंने अपने कुरैश के कबीले वालों से फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसी मोहब्बत तो मैंने रूम और पर्शिया के बादशाहों के लिए भी नहीं देखी। तो पहला रीज़न कि जितना आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानेंगे उतनी ही आपको उनसे मोहब्बत बढ़ेगी। दूसरा रीज़न ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करना इसलिए ज़रूरी है कि उससे कुरान समझा जा सके। कुरान को भी समझने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला ज़रूर होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर जब आप सीरत पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि सूरह इमरान के अंदर, सूरह आले इमरान के अंदर जो गुफ्तगू हुई हुई है वो किस नौइयत की हुई हुई है, क्योंकि सूरह आले इमरान का कुछ हिस्सा उस गुफ्तगू पर बेस करता है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्रिश्चियंस के साथ हुई। क्रिश्चियंस का एक वफ्द आया था, उसके साथ हुई। इसी तरह गज़वा अहज़ाब पूरा गज़वा खंदक के बारे में है और बेशुमार सीरत के वाक़यात ऐसे हैं जिनके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होना ही आपको कुरान की का शान नज़ूल, कुरान की आयतों का शान नज़ूल और वाक़यात को सही से समझा सकता है। अगला रीज़न सीरत पढ़ने का वो ये है कि सीरत पढ़ना पढ़ना इट्सेल्फ एक इबादत है। कि जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि वो इस पर हमें अजर देगी, क्योंकि यही दीन इस्लाम का मुताले का एक तरीका है। अगला रीज़न सीरत के मुताले का ये है कि आजकल के दौर में मुसलमानों को मुस्लिम आइडेंटिटी पर भी नाज नहीं है, बल्कि मुसलमान भी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो गए हैं। इसकी मिसाल बड़ी वाज़ेह है कि अगर आप एक सर्वे कर लें और लोगों से पूछें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अक्सर हमारी नौजवान नस्ल को सॉकर प्लेयर्स या क्रिकेट प्लेयर्स के तो नाम याद होंगे, लेकिन उनको अंबिया अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम के नाम याद नहीं होते। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सीरत का मुताला किया जा सके, किया जाए, ताकि इस आइडेंटिटी क्राइसिस को छोड़ा जा सके और मुस्लिम आइडेंटिटी को, अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को समझ के फ़ख्र के साथ अपनाया जा सके और लोगों तक फैलाया भी जा सके। एक और रीज़न सीरत के मुताले का वो ये है कि चूंकि हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रेवोल्यूशन बर्पा कर दी, एक इनकलाब बर्पा कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वो मैथडोलॉजिकल स्टेप्स बताती है जिसके ऊपर अमल करके आज भी, सीरत के ऊपर अमल करके आज भी जो इस्लामिक मूवमेंट्स हैं वो भी चेंज, एक इस्लामिक चेंज को ला सकती हैं। तो ये वो कुछ रीजंस हैं जिनकी बिना पे मैं समझता हूँ कि सीरत का मुताला हमें
ضرور کرنا چاہیے۔ آخر میں کچھ بکس جو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو الرحیق المختوم سیرت پہ لکھی ہوئی ایک بہترین اور جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب انگلش ترجمے میں دا سیلڈ نیکٹر کے نام سے بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ مولانا ادریس کاندھلوی نے بھی سیرت کے اوپر لکھا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، انہوں نے بھی البدایہ والنہایہ کے نام سے جو جلدیں لکھی ہیں، تاریخ ابن کثیر کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے، اس میں بھی 2-3 جلدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر موجود ہیں۔ تو یہ وہ چند سیرت کی کتاب ہے جن کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔